आज देखिए, अब आ जाइए आप प्रसंग की ओर। और प्रसंग आपको मैं भक्त और भगवान का सुनाता हूं। प्रसंग भक्त और भगवान का है। इस प्रसंग के माध्यम से आपको भक्त और भगवान का प्रसंग मिलेगा। देखिए सज्जनों, भक्त और भगवान का कैसा अनोखा मेल है, आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। भगवान शंकर जो हर हमेशा अपनी उस माला को लेकर के अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर के मां पार्वती और कैलाश में उदास बैठ जाती है। उसी बीच उनकी सखी उनके पास जाकर के कहने लगी, अरे पार्वती, तुझे इस कैलाश में ऐसा कौन सा दुख है जिससे तेरे चेहरे पर उदासी छाई है? हमें तू चिंता का विषय बता। मां पार्वती अपनी सखियों से कहने लगी, बहन, मैं जिस दिन से इस कैलाश में आई हूं मुझे कोई बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे स्वामी हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते हैं। देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है भैया? भाई एक दिन कैलाश में, अरे एक दिन कैलाश में जगदम्बे हुई उदास, और बैठी देखी उमा अकेली, सखी गई बक पास। अरे सखी गई बक पास, उदासी को कारण मोह बतइयो, और कहीं दुख पायो कैलाशन में हमें खोल समझियो। अरे पार्वती, अरे हे पार्वती के बालागी बात, वो पूछा सुकड़े कई तेल, सखी मारी बिगड़ गई सब बात। अरे हे बलम को, अरे हे बलम को माने मारी खेण, और बैठो बैठो जाने कौन की माला फेरे। अरे बहन, मुझे तो मेरे स्वामी पर संशय है, या किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनके ऊपर कर रखा है जैसे ये हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। और माँ पार्वती अपनी सखियों से क्या कहती है भैया? क्या कह रही है भैया? हाँ रे माला फेर रात दिन कौन मंत्र कर गो ढोला पे। कैसे? के माला फेर रात दिन कौन मंत्र कर गो ढोला पे। हर शंका हो रही है भाई लियो मेरे बोला पे। माला फेर रात दिन कौन मंत्र कर गो ढोला पे। शंका हो रही है भाई माँ पार्वती की सखी उनसे कहने लगी कि तुमने कभी भगवान शंकर से इस विषय में बात की? तो माँ पार्वती ने मना कर दिया और कहने लगी, मैं आज जाकर के उनसे इस विषय में अवश्य पूछूंगी, तुम किसका भजन करते हो। सज्जनों, माँ पार्वती से बातें कर, माँ पार्वती अपनी सखियों से बातें करके कैलाश में जाती है। और भगवान के सामने जाकर के जैसे ही शोर मचाया, भगवान का ध्यान भंग हुआ और सामने माँ पार्वती को खड़ा देखा तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? भाई ठाडी देखी पार्वती पूछन लागो अविनाशी, तेरो कैसे फीको पड़ रहे चेहरा कैसे चाहिए उदासी। अरे सत मोए बतला दी जो हाल, कैसे? और कौन ने दुख पहुंचायो समझ प्यारी, तू बागो काल पार्वती कहे पड़ू पैया। मेरे मन में शंका एक खोल मुझे बतला दे सैया, रात दिन धरे कौन को ध्यान, और मैं तो जानी ढोला तो दुनिया को भगवान। अरे पतो पण आज पड़ो मोगू, कोई है तो से जग में बड़ो बात, या छुपा रखी मोसू के अब तक खूब मिलाई खूंट। माँ पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि आपने हर हमेशा कोई ना कोई राज मेरे से छुपाए रखा है, लेकिन आज आपको इसके बारे में बताना होगा कि आप किसका भजन करते हैं। तो देखिए सज्जनों, माँ पार्वती क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? कि अब तक खूब मिलाई खूंट, अरे बोली दिन रोजी ना झूठ, अब मैं धोखा में
को रहूंगी सारी बात जान पिय लूंगी है कौन जग में बड़ो तो सू बात या छुपा रखी है मोसू या शंका हो रही है मारे है कौन इष्ट देव पिया थारे तू बस कैसो हेत लगावे और रोटी पानी नहीं खावे या चिंता खा गई मोगू और बिन पूछे नहीं आए सबर पिया मैं समझाऊं तो कैसे और बागन में जाके घुसा तो वहां ऐसी हुई है कमाल अरे ले सू को हो पर सू को कैसे कैसे जैसे ही भगवान शंकर ने अयोध्या में जाकर के अयोध्या के राजा थे मानदाता उनका बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था और जैसे ही भगवान ने जाकर के अपना धूना उस बाग में जाकर के लगाया वो बाग एकदम से हरियाली में बदल जाता है और भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कैसी लीला रचते हैं अपने शरीर में कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं सज्जनों भगवान अपने भक्ति परीक्षा किस तरीके से लेते हैं देखिए क्या कहते हैं क्या कहते हैं भैया अरे लसू को बाग हेडो होते शिव शंकर कोडियो बन गोरे कैसे कैसे बनसू को बाग हेडो होते शिव शंकर कोडियो बन गोरे अरे रोबे पार्वती ढोला को हाल में गोरे सुको बाग रोते शंकर कोडे बन कोडे ए रोबे पार्वती ढोला कोडो बन कोडे सुको बाग रोते शंकर कोडे बन कोडे ए रोबे पार्वती ढोला कोडो बन कोडे। देखिए सज्जनों भगवान अपने भक्त के लिए कैसा कष्ट उठाते हैं भगवान अपने भक्त की परीक्षा किस तरीके से लेते हैं भाई भूप मान दाता के बागन में शिव शंकर आयो और देखो अब नासी की लीला के सो खेल रचायो अरे कई बरसन को सूख्यो बाग और दरखत पेड़न का डूठन पे बैठा बोले बगीचा होयो कतई बीरान कैसे अरे सुअर गधा रे कता डोले दिन भर डोले स्वाग पड़ते ही होगो हिरो बाग में तुमको दूं बताए बोल बाल गया पपैया मोर अरे फूलन पे बोहरा तितली डोले कोयल कर रही गजब की घटना घट गई एक कैसे अरे शिव शंकर कोडी बनो के ठाड़ी रही है गोरा देखो भगवान शंकर और माँ पार्वती के देखते देखते जब अपने शरीर में कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं तो माँ पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके मन में विचार करने लगी सोचने लगी कि अगर मुझे पहले इस बात का पता होता कि भक्ति परीक्षा लेने के लिए ऐसा कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं इनसे कभी नहीं कहती और भगवान शंकर को देख देख करके और बाग में खड़ी खड़ी अपने नेत्रों से नीर बहाने लगी देखिए क्या होता है क्या होता है भैया अरे हारे आहारे ठाडी पार्वती रो रही है वो ठाडी पार्वती रो रही है अरे देख रही शिव शंकर की ओर अरे शिव शंकर की ओर देख रही कैलाशी की गोर के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार्वती और हो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर ठाडी ठाडी पार्वती और हो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर अरे शिव शंकर देख पार्वती हो ले रोय ओ माँ जब लकियो बरे बरे रोय अरे बागन मेरे गुस्सो नहीं मारा ढोला जकाई हो गो तो के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार्वतियों बोल रही शिव शंकर की रे गोर अरे प्रेमा लगी रे मवाद बदन तू पार्वतियों दुख पाए सुनो रे भैया पार्वतियों दुख पाए अरे हाथ भी जमाली हो रे यो मनवा तो माँ की रही रे यो डाल के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार्वतियों देख
रही शिव शंकर की देवोर। अरे कहाँ गया रे थारा चंद्र ना दिया, कहाँ गया रे काला नाग बालम मारा, कहाँ गया रे काला नाग। अरे बिंगड़ी ही मेरे कौन आवे रे यादो, बिंगड़ी ही मेरे कौन आवे रे गाडो। छोड़ भजारे सब गाज के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार कहियो और यार देख रही शिव शंकर की देवोर। ठाडी ठाडी पार्वती और यार देख रही शिव शंकर की देवोर। सज्जनों, उस बाघ की रक्षक मालिन सारी घटना को देख रही थी, मन में विचार करने लगी अगर इस घटना को जाकर के मैं राजा से कहूंगी तो बड़ा ही प्रसन्न होगा। तो देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता है भैया? भाई मालिन ठाडी बाग मेरे बन देखो सारो हाल। कैसे? अरे मैं राजा से जाके कहूं रे बाण में होयो कमाल हो। सुको रहो ते शिव शंकर कोडे भर कोडे, तेरो व्यापार मते डोला कोडो फिर कोडे। सुको रहो ते शिव शंकर कोडे भर कोडे, तेरो व्यापार मते डोला कोडो फिर कोडे। सज्जनों, वो बाघ की रक्षक मालिन बड़े प्रेम से सारी घटना को देख रही थी, सारी बातों को सुन रही थी, मन में विचार करने लगी अगर इस घटना को जाकर के मैं राजा से कहूंगी तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होगा। और अपने मन में विचार करके बाघ से चल करके और महल में पहुंच जाती है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? भाई मालिन बड़ी होशियार, ए जी मालिन बड़ी होशियार, गौर से देखी सारी बात और इन दो उनके आते ही होगी बागन में खेलत। समझ या हमारी में नहीं आए और आयो जब तो ठीक डोकरा अब क्यों कोड चुचाए। सोच में मालन पड़ गई है कैसे? या बात बता दऊं राजा को बागन से चलनो चाहिए। तुरंत मालन राजा ढंग आए। कैसे? एक सुगर नार के संग डोकरा बागन में गया। आए पाम उनको पड़ते ही महाराज अरे सूको गुलशन पड़ो एकदम हरियो भरियो हो जाए। बोल बाल गया पपैया मोर, अरे फूलन पे बोहरा तितली डोले कोयल कर रही। अचम्मा की और बता दूं बात कैसे? वो पे नहीं वर्णन होए, चलो तुम देखो मेरे साथ। खुशी भरी राजा को छाई, कोई सिद्ध पुरुष है चल के दर्शन कर लूं मैं भाई। तुरंत राजा बागन में आए और देख बाग को राजी हो गो फूलो नहीं समाए। गयो राजा शिव जी के पास, जब हाथ जोड़ के पार्वती से कैसे हुई उदास। या डोगरा काई लागे थारो, कौन सा? या डोगरा काई लागे थारो कैसे? या के कब से हो रहो कोड हाल मोए समझा दे सारो। पार्वती कह रही सुन समाचार, तेरा बागन में घुसते कोडी होगो ई मेरो भरतार। बाग तेरा में कोई खोट, अरे या को पग पड़ते ही हो हिरो करी मेरा ढोला पे चोट। उजड़ गो अब जीवन मेरो, कैसे? मैं मर जाऊंगी रोए रोए राजा काई बिगड़ो तेरो। जब हाथ जोड़ राजा कहे तो तुम चालो मेरे साथ। कैसे? अरे महलन में सेवा करूँ तुम्हारी में तो जाने मान से दिन रात हो। रहो ते शिव शंकर कोडे भर कोडे, तेरो व्यापार मते डोला कोडो फिर कोडे। सुकोबा रहो ते शिव शंकर कोडे भर कोडे, तेरो व्यापार मते डोला कोडो फिर कोडे। सज्जनों, मालिन की बात को सुन करके और राजा भागे दौड़े महल से चल करके बाग में आते हैं। बाग को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और जाकर के भगवान और मां पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहने लगे, हे देवी आप कौन है, कहां से आए हैं और ये तुम्हारे कौन लगते हैं, इनके ये बीमारी कब से है। राजा की इस बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी, राजा ये मेरे पति देव हैं,
ये मेरे स्वामी है और तेरे बाग में कोई ऐसा बिठोक है जिससे मेरे स्वामी के चरण पड़ते ही तेरा बाग हरियाली में बदल गया और वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया। मैं इनके तन से कोट झुचाने लगा है, मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैं पतिव्रता स्त्री हूं। अरे जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे ये मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, मेरी यही प्रतिज्ञा है। इस बात को सुनकर के राजा और मां पार्वती से कहता है कि हे देवी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे साथ महलों में चलिए। तो राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती मना कर देती है। देखिए क्या होता है, क्या होता है भाई सुन राजा की बात, ए जी सुन राजा की बात, मात जगदम्बा खेबा लागी। कैसे तू कई करेगो सेवा राजा मेरी मुश्किल आगी के तेरो हीरो हो गयो बाग। कैसे अरे तेरा गुलशन में घुसते भूप जब मन में करे विचार, या तो मारे लगो दाग रचीते ने काई करतार। अरे भूप ला रे ले जावो चाय, कैसे हमें मांगेगा बा मिलना चाहिए पहले दू बताए। सबर जब आवे गो मोकू, अरे पहले 3 वचन दे भूप बात जब बतलाऊं तो भूप से लिए वचन भरवाए। अब का करनो है तो को सारी बात दू समझाए, काटनो कोड पड़े तो को कैसे और हम जब चाले संग भूप सुन तेरे मेलन को। अरे मुझसे 3 वचन ले लिए आपने दी जो विधि बताए। कैसे और थारो किसे कटेगो कोड नाथ में भाए करू यो पाए हो। सुको रहो दैत्य में शंकर कोडे बनकोडे तेरो पे पार्वती डोला कोडो बेडोरे। सुको रहो दैत्य में शंकर कोडे बनकोडे तेरो पे पार्वती डोला कोडो। कि हे राजा, हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते। अरे पहले तुझे हमें वचन देना होगा कि जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो सज्जनों, मां पार्वती की इस बात को सुनकर के राजा उनको 3 वचन दे देते हैं और कहते हैं कि हे देवी, चाहे मेरा राजपाट धन दौलत सब जाए, लेकिन मैं आपके पति के कोड को मिटा के रहूंगा, आप मेरे साथ महलों में चलिए। उनको 3 वचन दे करके और अपने महल में ले आते हैं और जाकर के मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम बताएं, उस दवा का आप मुझे नाम बताएं जिससे मैं तुम्हें ला करके दूं, जिससे तुम्हारे पति का कोड ठीक हो जाए। तो देखिए सज्जनों, राजा और मां पार्वती से क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं। क्या भाई कहे भूप मान दाता देवी बा दवा बता दे मोकू। अरे बा कहा मिलेगी कैसी है मैं ला के दे दूं बेटे तेरे पति का तन को कोड कैसे और महलन में तुम रहो प्रेम से भूप कहे करे जोर। पार्वती कहे भूप सुन बात, अरे पहले इलाज कर दे ढोला को पाछे पाऊं बात। देख मैं पति बिरता नारी, अरे पति के संग भोजन करूं, देख यही प्रतिज्ञा हमारी। दबा तू लावे गो खासू। हे राजा, तू दवा की बात करता है और भोजन की बात करता है, तो मैं भोजन जब ग्रहण करूंगी जब तक मेरे पति भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, यही मेरी प्रतिज्ञा है। और तू दवा की बात करता है तो दवा के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही है। और क्या कहती है, क्या कह रही है भैया। अरे दबा तू लावे गो खासू कैसे और कर तेरा ही सुत की कैसे अरे कर तेरा ही सुत की फाड़ नुआ दे ढोला खूनन सु। जय हो। अरे भूप को अरे एकदम हुयो वियोग, अरे मेरा छोरा नहीं है बता कटेगो कैसे या को। राजा ने जैसे ही मां पार्वती के मुख से इस बात को सुना के है, राजा तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोड ठीक होगा। राजा महल में खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे कि मैं ना पुत्री हूं और ये देवी कहती है कि तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोड ठीक होगा। राजा और महल में खड़े खड़े भगवान से विनती करने लगे, अपने नेत्रों से नीर बहाने लगे। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। अरे राजा रोवे
अरे राजा रोवे करे रे बेचारे भाई ओ विधाता तेने काई तो रची कैसे अरे मेरे नई बागन में पूत अरे कोडे या को कैसे होए सहे राजा रोवे भाई रे राजा रोवे करे हो बेचारे बेदाता जय काए दौर से मेरे नाइबा घेने में पूत कोडे या को कैसे हो सके और ठाडो ठाडो महल में दे राजा करे बेचारे अरे राजा करे बेचारे और कईयो भाग में लिखी अरे तन कारज नहीं करतार राजा रोवे भाई रे राजा रोवे करे हो बेचारे बेदाता से खाए दौर से मेरे नाइबा घेने में पूत कोडे या को कैसे हो सके सज्जनों राजा माँ पार्वती की बात को सुनकर के मन में विचार करते हैं कि मेरे भाग में तो पुत्र है ही नहीं और ये देवी कहती है कि तू तेरे पुत्र को छीन करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का गोद ठीक। जय हो सज्जनों राजा माँ पार्वती से कहता है कि हे देवी मैं नापुत्री हूं मेरे यहां कोई पुत्र है ही नहीं। तो देखिए सज्जनों जैसे ही राजा के मुख से मां पार्वती ने यह बात सुनी तो राजा से कहने लगी राजा तू झूठ बोल रहा है अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ तेरी रानी चहमा के गर्भ से है। सज्जनों इस बात को सुनकर के राजा और महल में भागे दौड़े जाते हैं और जाकर के जैसे ही रानी से पूछा तो रानी ने कहा महाराज आपसे जिस किसी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है लेकिन आप मुझे एक बात बताइए जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले ही उसकी बलि मांगी आप मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो देखिए सज्जनों राजा और किस तरीके से रानी को सारी बातें बताते क्या होता है भैया क्या होता है भैया रे 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 गाये एक पुरुष एक नार गजब कर दइए कैसे रे 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 गाये एक पुरुष एक नार गजब कर दइए गो सत मानाती हो तेरो बाने कैसे सत मानाती हो तेरो बाने गर्भदान में मांगो रे 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 आए रे 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 बोलो जिलो रे 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 होले धीरे से रे रे ओ सात वो रानी तेरो घरा बाबे तको मांगो रे 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 आए एक पूरा था एक नार का दाबा का गाइए रे हो सात मानते हो रानी तेरो घरा बाबे तको मांगो। देखिए सज्जनों राजा और रानी को किस तरीके से सारी बातें बताता है क्या कहता है क्या कह रहा हो भैया भाई भूप मान दाता रानी को बात बतावा लगे भूप मान दाता रानी को बात बतावा लगे वो सबर बनइयो रानी मो पे संकट मोटो अरे सुना दऊं तो को सारो हाल एक बात की खुशी हुई बागन में आज कमाल एक अलबेली सुंदर नर और संग डोकरा 60 बरस को है बाको भरतार घुसा दोनों बागन में जाए अरे पग पड़ते ही हो गो हेरो बाग रानी तो कूदू बताए अरे गर्भ तेरा की बताई बन बात गर्भ तेरा की बताई बन बात बा गर्भ काटते तू मर जाएगी थर थर कापे तो रानी खेरई सुन भरतार अरे मेरी मत चिंता करे मिले नहीं मौको पार में अरे बचन पिया है जीवन का सार
बचन पिया है जीवन का सार, और बात खैर जो फिरे मर्द बकजीबा में देख। रानी कहने लगी महाराज आप वचन दे करके आए हो तो आप अपने वचन का पालन कीजिए, आप मेरी चिंता मत करो। और रानी क्या कहती है राजा से, क्या कह रही है भैया? अरे ढोला बचन हार मत जाजो रे, कैसे? ओ ढोला बचन हार मत जाजो रे, अरे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। कैसे? अरे नार लिया जो रे दूसरी और लिया जो रे, ढोला बचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे। ओ ढोला बचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे। अरे मोसू बढ़िया नार मिले थर छोरा भी हो जाएगो, अरे मोसू बढ़िया नार मिले थर छोरा भी हो जाएगो, तू माँ बेटा की बलि चढ़ा दे नाम अमर हो जाएगो। शंका वो शंका तू मन में मत ला जो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जो रे। भाई घर से चल दियो राजा जाते ही घोड़ा से बतलायो, जब घर से चल दियो राजा जाते ही घोड़ा से बतलायो, शिव शंकर को लाद पीठ पे भूप महल में लायो, याको कोड ठीक कर दी जोरे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जोरे। वो ढोला बचन हार मत जा जोरे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ला जोरे। भगवान शंकर उस सारी घटना को देख रहे थे और मां पार्वती से कहने लगे देख पार्वती भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं है। भगवान शंकर मां पार्वती से क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं भैया? शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले बेट, अरे प्रण राजा ने लई तलवार फाड़ दियो झट रानी को, पेट काट दियो रानी को। कैसे? हरे ले पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे। कैसे कैसे? वही पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे। हर सुत की फाड़ करी दे चीता ओढ़ मिटायो रे, पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे, सुत की फाड़ करी दे चीता ओढ़ मिटायो रे, पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे, सुत की फाड़ करी दे चीता ओढ़ मिटायो रे। देखिए सज्जनों हम लोग वचन देने वाले हैं लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहन है। राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण तजने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे दियो पार्वती को वचन भूप ने हो आछो परण निभायो, कैसे? अरे रानी को काट दियो भेंट कतई नहीं मन में शंका लायो, अरे खून की झूठी पिचकारी जय हो। और कर दई पति ने फाड़ तड़प रही मेलन में नारी, अरे कूख से होलियो पोत्र ने काल और गजब करिए राजा ने देखो बदला दियो, अरे चीर दई हाथन से रानी नहीं चेहरा होयो मलिन देख हंस रही है छतरानी। धन तेरा मैया बापन को, अरे तन रखो पति को मान कतई को डर पी मरवासू। ध्यान से बात सुनो सब नार, कैसे? और ऐसी बेटी जनो पति संग मरवा हो जाए त्याग, अरे बचन को ज्ञान करा दीजो, जय हो। और पढ़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दीजो। अरे पति होए नारी को भगवान देखो वचन दियो राजा ने रानी तजबा हो गई प्राण। सुनो जरा राजा का समाचार, अरे भूप गयो जब रानी के पास और हाथ जोड़ के बोली ले रही लम्बा लम्बा सास, अरे बचन को रख जो सैया ध्यान, कैसे? अरे या को कोड मिटाओ तुरंत करो सुत अपने को बल। दान, सुनो बा राजा का
समाचार। कैसे? भाई एक हाथ में पुत्र भूप के दूजा में तल। अरे बन सुत घिरे कर दई पार करा दिए खूनन से स्नान। कैसे? और शिव जी को मिटते ही कोड छूट गए छठ रानी के प्राण। रानी को गोदी में लाल उठायो रे, ए सुंदरी भाई करी दे सीधा कोट उठायो रे। रानी को गोदी में लाल उठायो रे, ए सुंदरी भाई करी दे सीधा कोट उठायो रे। देखिए सज्जनों, राजा ने अपने वचन की खातिर रानी को पेट को चीरा। रानी के पेट को चीर करके और 6 माह के शिशु को निकाल करके उसको भी चीरा, उसको भी चीर करके। और राजा ने जैसे ही भगवान शंकर के उनके रक्त के छींटा दिए तो भगवान शंकर का कोड एकदम से सही हो जाता है। जब भगवान शंकर का कोड सही हो जाता है तो राजा हाथ जोड़ करके और मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। जो आपने कहा था मैंने किया है और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने सारा कार्य आपके कहे अनुसार किया है। अब आप मेरे साथ महलों में चलिए, भोजन तैयार है, भोजन करके ही यहाँ से जाए। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भाई कोड मिटो शिव शंकर को। ये जी कोड मिटो शिव शंकर को जब राजा जोड़े हाथ। कैसे? महलन में भोजन त्यार प्रेम से भोग लगाओ नाथ। और आज तुम मेरी सुन लीजो, मेरो जीवन हो जाए धन कृपाया मोह पे कर दीजो। पार्वती नाट गई फटकार। कैसे? और हम भोजन नहीं करें देखते न घर बाड़ी दई मार। बना दियो हम कूखा बेमाल। और बेहरे मीसे मार दियो तन 6 महीना को लाल। बली तेरा महलन में 2 लाश। कैसे? अरे तू हत्यारो खिशा करे हम भोजन तेरे पास। जैसे ही राजा ने मां पार्वती को भोजन के लिए आग्रह किया तो मां पार्वती मना कर देती है। कहने लगी राजा हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अरे तूने एक छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर लिया। हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, तू तो कातिल है, अरे तू हत्यारा है। इस बात को सुनकर के राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती से कहते हैं कि सारा उपाय आपने ही बताया था और आप ही अब कहते हैं कि तू कातिल है, तू हत्यारा है। और राजा हाथ जोड़ करके फिर से मां पार्वती से क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं भैया? आरे रे तेने मेरी मरवा दई घर वाली रे मरायो मेरो बेटा। आरे रे तेने मेरी मरवा दई घर वाली रे मरायो मेरो बेटा रे। भोजन की कहूँ रे जाबे। कैसे? अरे भोजन की कहूँ रे जब चारो बतावे। धीरे धीरे मैंने मेरी मरवाए मरवाड़े मरायो मेरो बेटा रे। ओ जन के ओ गाओ राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर लावे। भैया और एक राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर लावे। मिलो तो सेवागन में जाए भैया। अरे मिलो तो सेवागन में जाए। आपने लिया रे वचन भर पाए खई मुझ पहले कोड मिटा दे भैया। अरे खई मुझ पहले कोड मिटा दे। राजा जब भोजन करवा दे आपने मोय दबा बतलाई भैया। अरे आपने मोय दबा बतलाई। रानी तुमने ही मरवाई रे आपने मरवायो मेरो लाल भैया। अरे आपने मरवायो मेरो लाल। बाप बन गो बेटा को काल कहो तुम मोसे कब चारो मैंने कहियो मंगा लो भैया।
पधारो रे वो जाना के हो गाओ जावा राजा गोरा से बतड़ावे, अरे आंसू नैनन में भरलावे, बिलोतो से बागन में जाए, आपने लिया वचन भरवाए, खईमों से पहले कोड मिटा दे, अरे राजा जब भोजन करवा दे, आपने मोए दबा बतलाई, ई रानी तुमने ही मरवाई, आपने ही मरवायो मेरो लाल बाप बनगो बेटा को। अरे कहो तुम मोसे अब हत्यारो और मैंने कहीं बिगाड़ो, अब मैं हर को रियो ना घर को, ले लियो वचन करो मेरो कड़ को, जो तुम भूखा घर सो जाओ, कहीं कमी रही बतलाओ, मैं बाकू पूरी कर दूंगो पर भूखा जा बाकू। अरे कहे जो राजा पड़को गाड़ो और शिव शंकर देखे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर सारे परिवार को नष्ट कर लिया, फिर भी तुझे भोजन के लिए बाध्य कर रहा। जय हो। और क्या कहते हैं देखिए, अब मैं हर अब वैसे बैठी भीषण में ऊँट दे वो तो बीच में तो क्या कभी कभी छोटे छोटे चुटकुला दे दें सट्टान की, ऐसे थोड़ी चला ऐसी कोई बात। देखिए सज्जनों, राजा और मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मुझे किस जन्म का बदला ले रही है। और क्या कहते हैं देखिए, कि अब मैं हर को रियो न घर को, ले लियो वचन करो मेरे कड़ को, जो तुम भूखा घर सो जाओ, काई कमी रही बतलाओ, मैं बाकू पूरी कर दूंगो पर भूखा जा बाको दूंगो, कहे जो राजा पड़गो गाडो और शिव शंकर देखे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर सारे परिवार को नष्ट कर लिया, फिर भी तुझे भोजन के लिए बाध्य कर रहा है। सज्जनों, राजा मां पार्वती के चरणों में पड़ा हुआ था और भगवान शंकर के कहने पर और मां पार्वती ने राजा को हाथ पकड़ करके खड़ा कर लिया। देखिए क्या होता है, क्या हुआ भाई पार्वती ने हाथ पकड़ के राजा कर लियो ठाडो और थर थर कांपे गात बेचारा का भरो बदन में। अरे डरप तो सुखे लागो बात और महलन के ऊपर चलो बना रही रानी खाबा, मां कर रही बात पे गौर, या तो कटी पड़ी मारे आगे कि या तो मरी पड़ी मारे आगे, रानी आई खांसे और सोच में गौरा पड़ गई है। अरे शिव जी को ठाडो छोड़ उमा महलन में चढ़ गई है। रसोई में जब बैठी जाए, रसोई में जब पहुंची जाए और पाई रानी गर्भवती, वहां खानो रही बनाए, देखते ही पा चक्कर खागी, मैं नीचे छोड़ी मरी पड़ी या ऊपर कब आगी, मैं पूछूं शिव शंकर से बात, जब उल्टी आबा लगी खड़ो पाछे मुंह भोले। अरे हंसी शिव जी को आ रही है, अब काजी हो गई बात, उदासी कैसे छा रही है। ओ मां शिव जी ने समझाई, मेरा भगतन किया लीला थारे समझ नहीं आई, धरू में हरदम इनको ध्यान, वो पार्वती सुन में इनको, और ये मेरे भगवान तुरंत आसन लगवायो है, जब रानी रही परोस प्रेम से भोजन पायो है। कहे जब शिव शंकर भगवान, मैं होगो खूब प्रसन्न, मांग ले तू कोई वरदान। भूप जब कहने लगो कर जोर, तुम कठिन परीक्षा ले ओ भगत की देओ कतई, अरे मोय पर याई दे दीजो। कौन सा मोय पर याई दे दीजो, ऐसी कठिन परीक्षा सुनो भगत की भगवन मत लीजो। भगवान शंकर और अपने असली रूप में आकर के और राजा से कहते हैं कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग जो तू वरदान मांगना चाहता है, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। भगवान शंकर से और राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूं,
वो ये कि जो आज आपने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, क्योंकि आगे चल के कलयुग है, अन्यथा क्या होगा? क्या होगा भैया? अरे तो से डर पे जाएंगे भगत, नाम तेरो नहीं कोई लेगो। कैसे? और छोरा की करिए तन मांग चीर, कोई हाजर नहीं